राष्ट्रपति आ रखे थे, गृह मंत्री आ रहे थे, राज्य में सबसे बड़ी डकैती बढ़ गई, नाक कट गई। और आप कह रहे हो यूसीसी, मजार, जिहाद, लव जिहाद। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी मर्यादा का पालन करें, हमें नसीहत न दे। मोदी की मौजूदगी में इतनी बड़ी डकैती हो गई, और सबसे अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था पूरे राज्य में पूरी तरह से तार तार हो चुकी है। लेकिन राज्य में सबसे बड़ी आज तक की डकैती जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक 9 तारीख को राज्य निर्माण की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब राष्ट्रपति महामहिम देहरादून में 23वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, उसी समय यहाँ पर डकैती पड़ी। हमारा ये कहना है 9 दिन बीत गए हैं, गृह मंत्री शाम को आ रहे हैं, राष्ट्रपति मौजूद है, और इतनी बड़ी घटना घट गई। राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? आईएमए जैसा सेंसिटिव संस्थान जहां पर है, ओएनजीसी जैसा हेडक्वार्टर जहां पर है, सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के और तमाम बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान, आईएएस अकेडमी जिस देहरादून में है, उस देहरादून के अंदर कहां वो सेंट्रल एजेंसीज थी कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में इतनी बड़ी डकैती हो गई? और सबसे अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था पूरे राज्य में पूरी तरह से तार तार हो चुकी है, और इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार इतनी उदासीन है कि 9 दिन बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन हुआ है। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे जब तक सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, सुनियोजित तरीके से तो तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां गई? तुम क्या लोग कर रहे थे? केवल स्टार लगा करके घूमने का शौक है? आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं पूरे चप्पे चप्पे में आप कह रहे थे पुलिस है, मैं अखबारों में पढ़ रहा था चप्पे चप्पे में पुलिस है, चप्पे चप्पे में सुरक्षा की व्यवस्था है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और राष्ट्रपति की मौजूदगी में डीजीपी के पुलिस ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर सबसे बड़ी डकैती पड़ गई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है पुलिस के लिए? अब पुलिस जो भी कर रही है, वर्कआउट करे, वो अलग बात है, वर्कआउट होना चाहिए, लेकिन इस पूरी घटना में जिम्मेदार कौन है? सरकार को जिम्मेदारी फिक्स करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई, हम एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है राज्य में भी, देश में भी, तो क्या हम रिएक्ट नहीं करेंगे? अब पुलिस का कप्तान या पुलिस का कोई अधिकारी हमको बताएगा कि हम राजनीति करें या ना करें? पुलिस वालों को डंडा लेकर के हाथ में चौकीदारी करनी चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए, ट्रैफिक सुधारना चाहिए, चोरी डकैती बलात्कार रोकने चाहिए। नेताओं को नसीहत देने का काम पुलिस वालों का नहीं है। वो हमारे जन सेवक हैं, जनता के सेवक के रूप में काम करें। सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी मर्यादा का पालन करें, हमें नसीहत न दे। नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी, प्रशासक रहेंगे वहां पर, चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा? लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा? गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा? आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है, जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। सरकार की बात करो, सरकार को बैठाया है इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, तो तुमने भर्ती घोटाला कर दिया। सरकार को बिठाया है राज्य के अंदर महंगाई कम करने के लिए, तुमने महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। सरकार को बिठाया है कि आप यहाँ पर सड़कें ठीक करो, तो जितनी दुर्घटनाएं इस राज्य में इस पूरे यात्रा सीजन में हुई, राज्य बनने के बाद से लेके अब तक उतनी दुर्घटनाएं नहीं हुई। आप यूसीसी को रोक रहे हैं। कौन सा यूसीसी भाई? कर दो लागू यूसीसी। हम मना कर रहे हैं क्या? यूसीसी कर रहे हो? अरे भैया डकैती बताओ किसने डाली? राष्ट्रपति आ रखे थे, गृह मंत्री आ रहे थे, राज्य में सबसे बड़ी डकैती बढ़ गई, नाक कट गई, और आप कह रहे हो यूसीसी, मजार, जिहाद, लव जिहाद। कहां हो रहा भाई लव जिहाद? रिलायंस के शोरूम में हो गया लव जिहाद। जितनी खुदरी है, सुरक्षा ऑडिट के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। मध्य हिमालय का ये भूभाग बहुत फैजाइल है, यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें लगातार रहती हैं। 90 के दशक में हमने 91 में भी 99 में भी 2 भूकंप देखे हैं। हर साल बारिश के मौसम में हम यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखते हैं,
भूस्खलन की घटनाएं देखते हैं, भूधसाव की घटनाएं देखते हैं, बाढ़ की घटनाएं देखते हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो भूभाग है, जियोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए।